हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बायोलॉजी का जीव विज्ञान चैप्टर 8 बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। तो आपका चैप्टर 8वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। एक ही क्लास में सब क्लास कर देंगे, सबसे आसान भाषा में आपको बताएंगे। तो चलिए आप बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स एक बार जोर शोर से शेयर करें। जो 24 में टॉपर 450 प्लस नंबर के लिस्ट में आएंगे तो एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर कर देंगे। और चलिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए 20 पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1972 से। कितना ईस्वी? 1972 ईस्वी से मनाया जाता है। जीव विज्ञान हमारा पर्यावरण। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण या वातावरण किसे कहते हैं? देखिए क्या है पर्यावरण या वातावरण के किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करती है जिस एवं जिससे वह प्रभावित होती है उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत जल मंडल, स्थल मंडल, जीव वायुमंडल एवं जीव मंडल आते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या पर्यावरण या वातावरण किसे कहते हैं। देखिए किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैविक और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करती है जिससे वह प्रभावित होती है उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। वायुमंडल, जल मंडल, सारा कुछ दिया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र जैव या अजैव के बीच का आदान प्रदान पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र तमाम समान प्राकृतिक होते हैं जैसे वन, समुद्र, झील, तालाब आदि, परंतु मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलाप से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र भी बनते हैं जैसे कृषि, भूमि, पार्क, फुलवाड़ी, जलशाला इत्यादि। इस सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया। फुलवाड़ी देखिए ये है। पारिस्थितिकी तंत्र की रचना। एक पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित दो प्रमुख अवयव होते हैं। अजैव अवयव, इसमें जीव नहीं होते अर्थात जो निर्जीव होते हैं जैसे मृदा, वायु, जल, प्रकाश, तापमान आदि। जैव अवयव जो जीवित होते हैं अर्थात सजीव हैं जैसे जंतु, पौधे, मानव एवं समजीव आदि आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जैव घटक, अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के तीन हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन करना। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अजैविक में अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व, जलवायु। तो जैव प्रकार इन्हें निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया। उत्पादक जैसे हरे पौधे जो भोजन का संसाधन करते हैं, हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं, जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादक खाते हैं। जैसे उपभोक्ता तीन प्रकार: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अपघटन करता ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषण और गैसों का फिर से वातावरण छोड़ देते हैं। हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है। इस प्रकार के जीवों को उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी परपोषी जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, ग्रास हॉपर सभी शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी के होते हैं। मनुष्य और तिलचट्टा स्वभक्षी प्राणी है। तो देखिए द्वितीय वह जंतु जैसे शेर, बाघ, कुछ पक्षी, सरसिप, श्रृप, मेढक मांसाहारी वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीय उपभोक्ता जो जीव द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाते हैं उसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। सर्प, जब मेढक तृतीय उपभोक्ता खाता तब वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। तृतीय उपभोक्ता सामान्यतः उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं जैसे बाघ, शेर, चीता, गिद्ध इत्यादि। अपघटन करता है अपमार्जक किसे कहते हैं? पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थ को जीवाणु और कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है। क्वेश्चन देखिए अपघटन करता है अपमार्जन कैसे कहते हैं? देखिए पौधों और जंतुओं के मृत शरीर, पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के
वर्ज्य पदार्थ का जीवाणु और कवकों का द्वारा अपघटन किया जाता है, अतः जीवाणु के कवक अपघटन या मार्जक कहलाते हैं। गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य ठोस एवं पदार्थ मिट्टी में चले जाते हैं, जैसे वायुमंडल में भाग बन जाते हैं। जीवाणु कवक जैसे सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। N2 कितना रहता है? कार्बन नाइट्रोजन आपका 78, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21% रहता है। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह, देखिए क्वेश्चन क्या, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह जिस उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है, जीवों की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आहार श्रृंखला कहते हैं। एक आहार श्रृंखला समानता उत्पादक उपभोक्ता अपघटन होते हैं, अपघटन करता होते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास, घासहार, मेढक, सर्प तथा गिद्ध एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में शैवाल, छोटे छोटे छोटी मछली, बड़ी मछली, मछली खाने वाले पक्षी, अन्य जंतु मिलकर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन घास खाते हैं और फिर उनको बाघ या शेर खाते हैं। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन घास खाते हैं और फिर उनको बाघ या शेर खाते हैं। अतः यहाँ ऊर्जा का प्रवाह खाद्य के रूप में घास या बाघ या शेर के हिरन के माध्यम से। अतः ये सभी आपस में मिलकर एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पोषी स्तर किसे कहते हैं? पोषी स्तर के कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का हस्तांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। एक आहार श्रृंखला में उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, शाकाहारी जंतु द्वितीय पोषक स्तर या मांसाहारी जंतु तृतीय पोषक स्तर का था। उच्चतम श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु चतुर्थ पोषी स्तर होते हैं। तो प्रथम पोषण स्तर तो जीवन ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर में कुल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण अगले पोषी स्तर को कहा जाता था। शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से हो जाता है। 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होने का नियम लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिया था? आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा का हस्तांतरण अगले पोषी स्तर को कहा जाता तथा ये शेष जो ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से होता है, 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होने का नियम लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऊर्जा प्रवाह प्राथमिक उत्पादक प्रथम पोषी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय तृतीय उपभोक्ता, सात तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ पोषक स्तर में ये हो जाएंगे। अपघटन करता देखिए क्या है। तो अपशिष्ट पदार्थ से आप क्या समझते हैं? प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों में कार्यकलापों से उत्पन्न आवश्यक पदार्थों को हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, उन्हीं आवश्यकता पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है, और निम्नकरण अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जंतु के मल मूत्र, वाहित मूल, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कागज, कपास से निर्मित कपड़े, जंतु और पेड़ पौधे के मृत शरीर, साधारण घरेलू अपशिष्ट पदार्थ आदि हैं। जैव अवनिर्वहनीय अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता तथा वे जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं, अर्थात प्राकृतिक विविधताओं द्वारा नष्ट नहीं होते, जैव अनिर्वहनीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे कीटनाशक, पीड़कनाशक, डीडीटी, सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मिक पदार्थ आदि। देखिए क्या है, प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं, प्राकृतिक विधियां पर नष्ट नहीं होते, जैव अनिर्वहनीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे कीटनाशक, पीड़कनाशक, आर्सेनिक, प्लास्टिक, रेडियोधर्मिक पदार्थ आदि। ये हो गए अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम लोग कचरा बोलते हैं। कचरा प्रबंधन से आप क्या समझ? कचरा एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करके कचरा प्रबंधन कहलाता है। कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा कचरा प्रबंधन कहलाता है।
ओजोन परत एक ओजोन के 3 परमाणु से ओजोन O3 का एक स्तर वायुमंडल के 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के बीच पाया जाता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण। यह प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के परिवर्तन को जन्म देती है। ओजोन परत ओजोन परत का अवक्षय से आप क्या समझते हैं? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से क्रिया कर ओजोन परत में छिद्र कर लेता है, उसे इसे ओजोन परत का अवक्षय कहते हैं। तो एफसी और सीएफसी गैस कुछ सेटों में झागदार स्विमिंग क्रीम में कीटनाशक, गंधहारक आदि डब्बे में आते हैं और फुहार या झाग के रूप में निकालते हैं। रेफ्रिजरेटर, एसी, जेट इंजन, ऑक्मिक्स उपकरणों आदि में पाया जाता है। वैज्ञानिक के अध्ययन से यह पता चला कि 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता एक गिरावट आई है। अटलांटिक के ऊपर ओजोन के स्तर इतनी कमी आई जिससे ओजोन छिद्र में की संज्ञा कर दी गई। वैज्ञानिक का प्रयास है कि सीएफसी का समुचित विकल्प खोजा गया है जिससे ओजोन स्तर की कमी को रोका जा सके। 1989 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान सहमति बनी सीएफसी का उत्पादन 1986 का स्तर पर सीमित रखा जाए, इससे भोजन अवक्षय को रोक लगनी संभव है। चलिए आपकी सेशन समाप्त होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।